आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गाजियाबाद पहुंचे। उन्होंने प्रेस से बातचीत की। मौका था महर्षि कश्यप की जयंती का। साथ ही साथ उन्होंने 2024 के चुनावों का बिगुल भी फूंक दिया। और आइए सुनते क्या कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। सभी को शुभकामनाएं। कल 6 अप्रैल को दो उत्सव हैं। एक भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज की जयंती है, उसकी भी मैं एडवांस में शुभकामनाएं देता हूं। आज जिले की समीक्षा बैठक में सबसे पहले तो ये माइक ज्यादा अच्छा मुझे बोलते। हेलो हेलो, आवाज आ रही है सबको? आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिले में समीक्षा किए थे और जो उन्होंने निर्देश दिया था उसकी अनुपालन आख्या ली गई है। और आज भी जो कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, डिटेल तो आपको एक प्रेस नोट जिले के सूचना अधिकारी उपलब्ध कराएंगे। लेकिन गाजियाबाद एक तरह से उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार भी है और निकास द्वार भी। और गाजियाबाद को देख करके लोगों को लगता है कि हमारे प्रदेश के विकास की शुरुआत कैसे है। आज यह भी खुशी की बात है कि जनपद में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम भी लागू हो गया है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले गाजियाबाद हो या उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले हों, पूरी तरह से अपराध के अड्डे बने रहते थे। लेकिन आज अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो रही है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। और गाजियाबाद जनपद चूंकि हमारे यहाँ कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, हम राजनीतिक दृष्टि से भी आकलन करते हैं, तो लगातार यहाँ के लोगों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। डबल इंजन की सरकार बनाने में योगदान रहा है। इसलिए और उसी के क्रम में आज जो समीक्षा बैठक यहाँ पर की गई है, तो जिले की जो समस्या है, जो अभी तात्कालिक समस्या के रूप में जो प्राकृतिक आपदा आई है, हमारे किसानों के ऊपर जो असमय वर्षा हुई है, ओले गिरे हैं, उससे जो नुकसान है उसकी तत्काल क्षतिपूर्ति सर्वे करा करके देने के निर्देश दिए गए हैं। जो निराश्रित गौवंश है उसके कारण किसानों की फसल भी बर्बाद ना हो और उन्हें सड़कों पर कहीं आवारा के रूप में घूमने की स्थिति भी ना बने, इसके लिए बृहद गौशाला और निराश्रित गौवंश आश्रय स्थल इसका निर्माण कराने का काम भी किया गया है। जनपद में जो भी चारागाह की जमीन है को चिन्हित करके उसको नाप करा करके उसी दृष्टि से उपयोग हो, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। मुझे कुछ प्राइवेट स्कूलों में अधिक कीमत पर किताबें बेचने की भी शिकायत आई हैं। उसकी भी एक कमेटी बना करके जांच करके अगर कोई इस प्रकार से अभिभावकों का शोषण कर रहा है तो उसका पता लगा करके उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। एक मैटर पिछले दिनों हुआ था मुरादनगर में, जो अंत्येष्टि स्थल के पास लोगों की सुविधा की दृष्टि से स्थान बनाया गया था, वहां पर अभी भी जो एक दुखद घटना हुई थी उसमें ढंग का बनाया जाए, यह भी यहाँ पर कहा गया है। लोनी की जल निकासी और खोड़ा में पाइपलाइन से पानी देने के जो 2 प्रोजेक्ट अलग अलग 650 करोड़ के प्रस्ताव भेजे गए हैं शासन को, आज उसकी भी समीक्षा करके उसको भी आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द। कोविड के हॉस्पिटल की मांग बहुत दिनों से थी, वह विषय भी आगे बढ़ा था। उपयुक्त लैंड की खोज करके
बिना देरी किए उसका प्रस्ताव भेजा जाए। चाहे यहाँ पर अवैध कॉलोनियों के निर्माण की शिकायतें हों और चाहे अवैध कब्जों की शिकायत हो, सरकार की मंशा स्पष्ट है कि माफिया को छोड़ेंगे नहीं। गरीब का कोई अवैध कब्जा होगा तो उसे वैकल्पिक प्रबंध करेंगे, लेकिन कोई गुंडा अपराधी माफिया अगर अवैध कब्जा किया है तो उसको खाली कराने का काम भी करेंगे। यहाँ कुछ राशन की दुकानों की जांच की भी बात कही गई थी, उसके लिए भी कहा गया है। क्योंकि नगर निगम का कार्यकाल पूरा होने के बाद नगर निकाय के चुनाव की प्रक्रिया भी चल रही है। आज मैं इतना ही कह सकता हूं कि गाजियाबाद सहित उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में फिर कमल खिलेगा और जो नगर पालिका और परिश्रम से सफल होंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ऐतिहासिक है, निर्णायक है। हम यह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में इस बार 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने की स्थिति में हैं और देश में 400 पार फिर से एक बार सबसे मजबूत माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ काम करेंगे। आज मुझे इतना कहना, कोई एक दो सवाल आप लोग। बैठक में जो शिकायत हुई है, जो ये पुलिस से संबंधित, उसके बारे में मैंने यहाँ पे पुलिस कमिश्नर भी बैठे हुए हैं, उनको भी बता दिया है। यहाँ के डीएम और यहाँ के बीसी के रूप में दोनों चार्ज है। जो कार्यकर्ताओं की जो शिकायतें आती हैं, मैं भी पहले कार्यकर्ता हूँ, बाद में उप मुख्यमंत्री हूँ, तो मेरे कार्यकर्ता की शिकायत है तो मेरी शिकायत है। तो इस शिकायत का निवारण करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार की मंशा यही है कि चाहे जनता हो चाहे कार्यकर्ता हो, समस्याओं का समाधान पहली प्राथमिकता है। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई पहली प्राथमिकता है, अपराधियों पर कार्रवाई पहली प्राथमिकता है, उसे तेजी से किया जाएगा। सर आपने शिक्षा की बात की, आपने एक उत्तर प्रदेश शिक्षा प्रणाली 2020 में आनी थी, वो कब तक आएगी? आ जाएगी, जब आ जाएगी तो आपको बता देंगे। सर विकास की बातें कर रहे हैं, लेकिन मुरादनगर विधानसभा जो है, जो विधायक निधि से जो फंड मिलता है उसका 1 रुपया भी वहाँ विकास में खर्च नहीं हुआ है, उस पर क्या कहना है आपको? तो उसमें कुछ कहना नहीं, वो विधायक जी का विशेषाधिकार होता है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो प्रस्ताव देंगे उसके हिसाब से। वहीं उसके उलट लोनी विधानसभा में अपना लगभग 70% वो अपना विकास में लगा चुके हैं। नहीं, ये माननीय विधायकों का विशेषाधिकार है, इसमें कोई जवाब नहीं। सर आज दलित पिछड़ों के लिए एक रैली भी की जा रही है कश्यप समाज की, और लोहानी का काम एक तरफ बीजेपी कर रही है, दूसरी पार्टियां कर रही है, इस पर क्या कहना है सर? नहीं, हमें कुछ नहीं कहना। बाकी लोग तो इस समय गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। हम तो सदैव से सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान अवसर देते हुए देश और प्रदेश और नगर क्षेत्र में सरकार बना रहे हैं, चलाए हैं और अच्छी से सेवा की है, इसलिए हमें समर्थन। चुनाव से पहले ये सवाल ऐसा गाजी और महापौर पर शपथ सामान्य हुआ है, इसको लेकर बीजेपी में ही नाराजगी है। बीजेपी चिंता मत करो, भाजपा में हर कार्यकर्ता टिकट मांगता है, कर सकते हैं, लेकिन अंत में टिकट चाहे जिसे मिले कमल का फूल जरूर मिले। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सर ये पुराने नाराज हो रहे हैं नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, मैं जिलाधिकारी को निर्देशित कर रहा हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक नारा दिया है, हवा में उड़ गए जय श्री राम, और उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज अब हो गया है, तो उस पर आपकी क्या? कोई भी अगर गैर कानूनी काम करेगा तो उसमें कानून अपना काम करेगा।